पेशावर ज़ल्मीज़ की अभी जो है वो बैटिंग करेगी अगेंस्ट केकेआर। केकेआर ने जो है वो टॉस जीत के केआरके ने जो है वो टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया। तो कितना जो है वो मुस्बत डिसीजन होगा ये केआरके के फेवर में? देखें, टॉस तो वाइटल है। हमने पहले भी इस चीज़ का ज़िक्र किया था और वही जो बात हुई थी ड्रॉप इन पिच की तो आपके सामने पहले मैच में आ गया। बट वो चीज़ कर ही नहीं पाए ना, बात वही की थी 150-160 की, कि पिच को समझ जाना चाहिए था कि पिच में इतना नहीं है तो उस हिसाब से जाते। बट वो नॉर्मली क्रिकेट खेलने की और 100 पे आउट हो गए। इसी वजह से दूसरे मैच में बॉलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, टॉस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब टॉस ये लोग जीते हैं, कोशिश यही होगी कि कम से कम रिस्ट्रिक्ट करें और रात का टाइम थोड़ा सा बॉल उस तरह से ग्रिप नहीं करेगा, जैसे कि हमने पहले मैच में देखा कि स्पिनर्स का तो बहुत अच्छा खासा बॉल ग्रिप हो रहा था, फंस भी रहा था, ग्रिप भी हुआ। इमाद वसीम तक का हुआ है जिसका बॉल इतना ज्यादा स्पिन नहीं होता। तो उस चीज से बचने की वजह से पहले बॉलिंग की गई और मेरे ख्याल ये दुरुस्त फैसला है। अजीम भाई, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्पिनर्स दोनों टीम के अंदर हमें जो है वो भरपूर नजर आ रहे हैं। चाहे हम अगर बात करते हैं कराची के, चाहे हम अगर बात करते हैं इसके पेशावर जलमीज की टीम की बात करते हैं, दोनों ही टीम के अंदर काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। नहीं, एक्सपीरियंस का तो है और उसके अलावा देखें, पेशावर जल्मी को ये है कि वो अभी तक कराची के लेग का टेस्ट ले चुकी है। कल जो मैच खेला उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, ये एक एज जरूर है। अदरवाइज आई डोंट नो कि वार्नर दस्तयाब हो गए हैं, नहीं हो गए, आ गए थे शायद, आना था उन्होंने। तो अगर वो आ गए हैं तो वो तो कराची किंग्स के लिए बहुत ही जबरदस्त बात है। दोनों एक अच्छी कॉम्बिनेशन की टीम है। हमने आज सुबह भी ये बात की थी कि अच्छी बात आज के मैचेस में ये है कि चारों उन टीम का मैच है जिनका वाकई ही स्पॉट, काफी हद तक स्पॉट अच्छा है टू गेट टू द क्वालिफायर्स। तो अच्छी टीमें खेल रही हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन वाली खेल रही हैं और तभी उन लोगों के रिजल्ट मीडियोकर नहीं है, बेहतर रिजल्ट्स है। बिल्कुल अजीम भाई, कराची किंग्स की जिस तरह हम बात करें, कराची किंग्स और पेशावर जलमी दोनों ही ऐसी टीम है जो अभी तक अपने इस पीएसएल के अंदर मैचेस नहीं आ रही हैं। तो दोनों टीम्स में से कोई एक टीम जो है वो आज हारेगी। सबसे फर्स्ट थिंग ये कराची किंग्स की जिस तरह हम बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस है बॉलिंग डिपार्टमेंट, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं स्पेशली बात करता हूं तो उसके अंदर सलमान अली आगा भी हैं, मोइन अली भी हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं खुशदिल शाह भी जो है बॉलिंग कर लेते हैं। एडम जैम्पा जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर मुझे लगता है कि आज के मैच के अंदर हो सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल देखें, इसमें अगर आप देखें, अगर जेन्युइन स्पिनर की बात करें तो एक जैम्पा दिखता है, बट उसके साथ जो तीन स्पिनर्स हैं, एक तो एक्सपीरियंस बहुत है और दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वाजे बॉल करने का एक्सपीरियंस है। सिर्फ लीग का नहीं, चाहे आगा सलमान ही क्यों ना हो, चाहे मोइन अली ही क्यों ना हो, तो ये बहुत जबरदस्त एज है और इतने स्पिनर्स के साथ आप रिलाय कर सकते हैं। बट अगेन, ये अभी पहली इनिंग है और मुझे लगता है कि पहली इनिंग में जरूर कोशिश होगी कि इन स्पिनर्स का मैक्सिमम यूज किया जाए। बिल्कुल अजीम भाई, अभी तक जो मैचेस हुए हैं कराची के अंदर टोटली जो है वो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स देखे हैं। मतलब जिस तरह हम मॉर्निंग वाले सेशन में भी हम बात कर रहे थे कि यार आवाम जो क्राउड, एक तो हम लोगों को ऑलरेडी जो है क्राउड को अलाउ नहीं किया गया ग्राउंड के अंदर, और उसके बाद अगर इस तरह के मैचेस टेलीवाइज होंगे तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो पीएसएल की कमेटी है, मैनेजमेंट जो भी है, जो क्राउड को जो है वो गैदर करना चाह रही है अपनी पीएसएल की प्रमोशन की, उसके ऊपर जो है वो खासा फर्क पड़ेगा। देखिए, मेरे ख्याल है कि ये बिल्कुल इंतजामिया के जहन पे बिल्कुल चीज़ होगी। और जैसे कि आपने बताया, वाकई एक क्राउड का बीच में एक थोड़ी सी ऐसी होप आई थी कि यार इजाज़त मिलने वाली है क्राउड का, तो एक और प्लेयर्स से भी अगर आप पूछेंगे, मैनेजमेंट से भी पूछेंगे, तो वो यही बोलेंगे यार क्राउड के बिना खेलने का मज़ा नहीं है। चले, क्राउड वाली चीज़ तो थोड़ी समझ आती है कि वो हमारे उस तरह से हाथ में नहीं है। ऑफ कोर्स दुनिया भर की पॉलिटिक्स और वॉर डिपेंड करती है वो सारे फैसले पे, तो वी अंडरस्टैंड दैट। बट जो दूसरा एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाकई अगर इस तरह से मैचेस होंगे, इतने कम टोटल के साथ मैचेस होंगे, वी नो, हम मानते हैं इस बात को कि पीएसएल एक बेहतरीन लीग है जिसके बॉलिंग स्टैंडर्ड दूसरी किसी भी लीग से बहुत हाई है। पर एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि बेहतर पिचेस प्रोवाइड हो। बेहतर पिचेस प्रोवाइड होने की वजह से एंटरटेनमेंट, जो लोग ग्राउंड में नहीं आ सके, जो लोग घर पे बैठे हुए देख रहे हैं, एटलीस्ट दे कैन हैव सम फन विद पीएसएल। अजीम भाई, बाबर का आज के दिन कितना क्रूशल रोल होगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग के अंदर बैटिंग करती हुई हमें पेशावर जलमी नजर आएगी। कल के दिन में भी हमने देखा कि एक ऐसा टाइम था जब इनको मैच फिनिश करना चाहिए था, 30 रन से गालबन बाकी रह गए थे जिस वक्त ये आउट हुए हैं।
तो इनकी विकेट के बाद जो है मैच जो है वो मतलब हम लोग देख रहे थे कि बन जाते हैं इन दी एंड रन से 30 रन बन जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैच फिनिश करने वाली जो है वो चीज अभी तक भी बाबर आजम के अंदर हमें जो है वो नजर नहीं आ रही है। और आज जब फर्स्ट इनिंग के अंदर बैटिंग कर रहे हैं तो किस माइंड सेट के साथ आपको लगता है कि आज हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं बाबर आजम? देखिए जो सिचुएशन है वो तो उसको फेवर कर रही है। ही लाइक्स टू बैट फर्स्ट, उसकी एक शुरू से आदत है। और साथ साथ सिर्फ वही नहीं, अगर आप देखें कि जो उसकी एक एनवायरनमेंट भी बन रहा है, यहाँ पे देखें आप पेशावर से आए, ओपनिंग कर रहा है और उस चीज़ पे कर रहा है। और जहाँ तक मैच विनर की आपने बात की है, अ, मुझे ऐसा लगता है यस, बाबर ने काफी मैचेस जितवाए हैं, कल उन्होंने बयान में भी किया, बट यस, जो जो उनका लेवल है हर कोई उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, और जो कि गलत नहीं है, क्योंकि अगर वो दुनिया के बेहतरीन प्लेयरों में आते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया के बेहतरीन प्लेयर इस तरह की गलती नहीं करते। मैं सिचुएशन की बात कर रहा था, बिल्कुल जी, सिचुएशन जो है वो बाबर की कंट्रोल में है, ओपनिंग भी कर रहा है, पहली बैटिंग भी है, बट कहाँ बाबर का प्रॉब्लम आ रहा है, वी ऑल नो दैट, कि अगेंस्ट द स्पिनर थोड़ा सा फंस जाते हैं, या आप कह लें कि रीड नहीं कर पाते उस तरह से, जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं। अगर उनका कैलिबर इतना ऊपर नहीं होता या उनका नाम इतना ऊपर नहीं होता तो शायद इतना नोट नहीं होते, बट इस तरह के लोग हमने इंडिया में भी देखा है, विराट कोहली, हम इधर पाकिस्तान में बाबर आजम भी देख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये नोटेड ज्यादा होते हैं। तो इस चीज पे बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए, और उस पे कैपेबिलिटी जितवाने की जहां तक बात है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जबरदस्त कैपेबिलिटी। और यहाँ पे जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, 140, 150, 160, बिलो पार 130, तो आई डोंट थिंक कि बाबर आजम से अच्छा, आई मीन उस सिचुएशन के लिए तो मुझे तो नहीं लगता कोई और है।